ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सब स्वागत है आज श्रीमद् भागवत रे स्कंद 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 8 में। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी की जो स्तुति है वह पढ़ता था। तो ब्रह्मा जी अलग अलग प्रकारों सुंदर श्लोकों भगवान री स्तुति कर रहा है। और आज वाला श्लोक एक विशेष श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और विशेष रूपों जो भक्त है, जो भजन करे साधन करे, व्याने किन तरीकाओं जीवन जीनो चाहिए, किन तरीकाओं जीवन जीवाणु बिन भक्त रे माते भगवान री कृपा वेला, इन माते और श्लोक है। आज बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और विशेष रूपों श्रील प्रभुपाद रो बहुत फेवरेट श्लोक है वो। तो कह रहे कि लारे ब्रह्मा जी कियो कि जो आप रो भक्त है वो कोई अन्य साधन नहीं करे, है नी, जो कि ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, जो ज्ञान रा जितना ही प्रयास है विने छोड़ दे, विने त्याग दे वो, और केवल आपरी भक्ति करे। एडो जो आप रो भक्त है विने आप प्राप्त वे वो। राइट, लारे श्लोक में ब्रह्मा जी एडो कियो तो एड़ा साधक रो आचरण केड़ो वेणो चाहिए। आप लोग सब भक्ति मार्ग रा पथिक हो तो आप आचरण केड़ो वेणो चाहिए। केवल तिलक या कंठी या केवल वस्त्र इणु भगवत प्राप्ति नहीं वेवे। भगवत प्राप्ति रे हारू जो सब आवश्यक चीज है वो है हमारो आचरण। तो इन श्लोक में ब्रह्मा जी विण आचरण रे विषय में चर्चा करे कि एक भगवत भक्त रो आचरण केड़ो वेणो चाहिए, केड़ो भक्त ने केड़ो स्वभाव वेणो चाहिए, विने केड़ी डीड वेणी चाहिए, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है वो आज रो श्लोक। तो ब्रह्मा जी कहवे तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधान् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्।
तो कहीं कहवे तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृद्वाग वपुर्भि विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है वो। तो कहवे कि जो भगवान रो भक्त है श्रीधर स्वामी आज यहाँ पे तीनों री टीका ने पढ़न रो प्रयास कर रहा। सबू पहली श्रीधर स्वामी पाद कहीं कहवे और जीव गोस्वामी कहीं कहवे और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहीं कहवे। तो हैंगाओ पहली श्रीधर स्वामी आपरे इन श्लोक री टीका रे मायने कहवे कि भगवान रो जो भक्त है वो हमेशा आ आशा राखे कि कदे मारे माते आप कृपा करोला। सुसमीक्षमाण विने आशा वेवे। रूप गोस्वामी भी जो भक्ति रसामृत सिंदूर मायने कहे है कि जो भक्त है बिना कुछ गुण बताया तो बिन मायने कियो कि विने भगवान रे माते हमेशा आशा वेणी चाहिए। रक्षति इति विश्वास। भगवान मार माते कृपा करेला आ आशा बिने हृदय में हमेशा वणियोड़ी रहे। एक तो अर्थ वो है सुसमीक्षमाण और एक अर्थ है कि विने भगवान रे कृपारो अनुभव वेवे। व्यक्ति ने नुगरो नहीं वेणो चाहिए क्योंकि कृष्ण इतनी कृपा करे है हमारे माते विने अनुभव करना चाहिए। प्रभु आप हमारे माते कितनी कृपा करी हो। आज इन जगत में असंख्य जीव है अपने वे कुछ भी बन सकता था पे भगवान अपने मनुष्य बनायो। ऑन टॉप ऑफ दैट भगवान अपने भारत भूमि में जन्म दियो। विण में ही भारत में ही जन्म देन कोई आदिवासी या एड़ा कुछ बनाता जटे वहां पे जंगल में ही रहता और यूं करता तो मनुष्य तो है पर कोई लेनो देनो नहीं। भगवान कृपा करे ने एड़ो मनुष्य जन्म दियो जटे अपने कुछ एड़ी चेतना डेवलप हुई कटी भक्तों रो संग मिलियो। आ भगवान री कितनी कृपा है इनो अनुभव करना चाहिए। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाण। आपरे कृपारी इच्छा भी करे कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे किशोरी जी कदे मारे माते आप कृपा कटाक्ष करोला कदे आपरी कृपा मने मिली आ आशा भी राखे। भक्त ने एकदम ओ मतलब आशा छोड़नी नहीं चाहिए। ओह ए तो आवे ही कोनी बुलाए बुलाए कायो वेगो छोड़ो कृष्ण ने कोई दूजा हाँ भैरू जी ने कोई और कि नहीं पकड़ लो देवी देवता ने वह तो जल्दी होने रहा है। तो आशा राखनी चाहिए वो आशा बंध है। तो श्रीधर स्वामी पाद कहवे कि प्रभु री कृपा कदे वेला इन प्रकारों भक्ति ने आदर देवे सुसमीक्षमाण। आशा करे और विने ध्यान है कि कृपारो साधन ओ भजन है। इन हारू कोई भी स्थिति में भजन रो परित्याग नहीं करे। हृदय हृदय में आशा राखी मारे हाथे जो वेई वो सब बेस्ट वेला। इधर दिन हैंग अगर रोवतो रहे अरे यूं क्यों भी हो तो भगवान एड़ा जीव माते कृपा नहीं करे। इन हारू आगे कियो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। एक प्रकारों तो भगवान रो जो भक्त है विने जीवन रे मायने कष्ट नहीं आया करे। या कष्ट इन द सेंस अगर आवे भी तो भगवान विने वा शक्ति दे विने सहन करन री। तो अगर जो भक्त है विने जीवन में यदि कष्ट आवे ही है तो वो समझे कि एवात्म कृतम विपाकम। ये जो कष्ट मने मिले है इनमें भगवान रो कोई दोष नहीं है। एक सबरा सब मम कृतम आत्मकृतम ए मारे करियोड़ा कुछ कर्म फल है जिन्हें मने भुगतनो है। विने आ चीज बिल्कुल क्लियर रहे और वो कीकर भोगे तो के वे भुंजान एवात्म कृतम बिल्कुल वो
आनंदू विने भोगे, कंप्लेनिंग मोड में नहीं, वीणु अनासक्त रेन भोगे। भगवान गीतार में कियो दुखेसु अनुद्विग्मन सुखेसु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि उच्यते। मुनि री कई परिभाषा है तो भगवान अटे बतायो, जो सुख रे मायने आसक्त नहीं वेवे, दुख रे मायने वो बहुत एड़ो बेचैन नहीं वेवे। सुख और दुख ए दोई अपरा कर्म रे अनुसार आवेला है? तो विने अनासक्त रेंज दे वो भोग है। आपे लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने री बजाय खुद प्रॉब्लम रो हिस्सो बन जावा, दैट्स द प्रॉब्लम। तो व्यक्ति ने अनासक्त रेन कि मैं कुछ एड़ो कर्म करियो हूं जिने कारण आज मने ओ मारो कर्म फल मिले रो है, इनमें मारे प्रभु री कोई वानी है, अरे मारे हाथे यूं क्यों की दो क्यों वियो। मारे गांव में है ना एक वैष्णव है, तो बहुत मतलब अच्छा भगवान रा भक्त है वे। एड़ो कुछ प्रारब्ध रो खेल वैला कि दुर्भाग्य हूं व्यारे मतलब लड़का री कम एज रे मायने मृत्यु वेगी। तो छोटा छोटा बिना बच्चा था, गांव वाला सब जदे गया तो वे लेडीज गी तो कह रहे भगवान यूं कहीं कीधो, भगवान यूं नहीं करनो चाहिए, तो भगवान ही निर्दयी वेगो कुछ लुगायो कहे छे। बिन टाइम वे जो वैष्णव है वे खुद जो को माँ है विनो तो बेटो गयो वे के नहीं आप मारे भगवान ने दोष मत दो, ऐसा मारा कर्मों रो दोष है, भगवान इनमें कुछ नहीं करे। भगवान तो पूरी तरीकाओं दयामय है, कृपामय है। इन तरीकाओं इन भावों यदि कोई सुख दुख ने भोगे तो विने अवश्य मुक्ति पदे सदाय भाग। आ ट्रेनिंग है। संसार रा लोगों लागे अरे एड़ा भजन विचे तो नहीं भजन करना अच्छा है, हाँ? अगर कृष्ण कष्ट देवे तो भगवान वो कष्ट दे है परंतु विने सहन करने री शक्ति भी देवे। वो कदे ही एक भक्त भगवान में कंप्लेन नहीं करे कदे ही, और वो मतलब रोए रोए विने नहीं भोगे दुख ने। तो कोई वो प्रश्न कर सके कि भगवान तो गीतार माई ने कियो है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि जो व्यक्ति सब धर्मों परित्याग कर दे और मारी शरण में आवे रो, जो पूर्ण रूप मारी शरण में आ जावे विने मैं सब पापों मुक्त कर दूं अर्जुन, मा शुचः चिंता मत कर, केवल मारी शरण में आ जा मैं थन सब पापों से मुक्त कर दूं। तो यदि सब पापों कृष्ण मुक्त करे तो पछे ए कर्मफल भोगन री तो कोई बात ही नहीं रही। तो या तो भगवान झूठ बोले रहा है या तो अटे गलत लिखियोड़ो है। तो आचार्य चरण कहवे कि वास्तव में इनो अर्थ है कि भगवान एक प्रकार तो आपने आचरी प्रभु जगते सिखाए। भगवान आप रे भक्त रे माध्यमु जगत ने शिक्षा देवे कि भीष्म पितामह, सपोज एक उदाहरण रहा रू, भीष्म पितामह भगवान रा बहुत अच्छा भक्त था। कुछ छोटी मोटो पाप कदे वियो भी वो किने जानवर ने बाढ़ में फेंक दियो तो वो तो कहीं एक इत्रो पाप भी भीष्म पितामह रो अजय तक मणिन रियो। इत्रो भजन करन रे बाद भी मृत्यु रे समय भगवान खुद व्यारे हामी उबा रह रहा है। कहीं एड़ा भक्त ने भी विण पाप ने भुगतण हारू इत्रो कष्ट उठाना पड़ियो विण बाणारी सैया माते। कहीं भक्ति इतरी भी नहीं वे सकी या भक्ति रो इत्रो ही प्रभाव नहीं वियो कि विण एक पाप ने नष्ट कर दे। तो के नहीं, इनो अर्थ ओ नहीं है। इनो अर्थ है कि भगवान भीष्म पितामह रे द्वारा आपरा जो अपरे जेड़ा साधक है व्या ने समझावे रहा है किथे वचेन रो
यद्यपि भक्ति तो सब पाप ने स्वाहा कर सके, परंतु तोई आपरे आचरी जगते सिखाए। खुदरे माते करे ने जगत ने शिक्षा दे। ज्यों कि मां एक घर में एक बहू है और एक बेटी है, तो जो जो घररी लेडी है वह आपरी बेटी ने लड़े पण वहू समझ जावे, वहू ने डायरेक्ट ने लड़े, बेटी ने लड़े, थने कुछ समझ नहीं आवे, कोई काम नहीं करी रही है, थने कदे अक्कल आई हो वो, तो वास्तव में वह नाम तो बेटी रो लेन के है पण वो इशारो वहू रे हारो है। तो इणी ज तरीकाऊ भगवान आपरा भक्त रे माते आ जो भी कष्ट है या जो भी एक्स वाई जी ने क्यों, तो इन माध्यमों वे अपने शिक्षा दे रहा है। वास्तव में भीष्म पितामह कोई कर्मफल नहीं है, पण तोय चलो एक स्थान माते में हूं तो जटे वे कहता कि भगवान जो कहे है कि आपरा सब पापों में मुक्त कर दे, तो पापों तो भगवान मुक्त कर दे, तो अटे जीण भुंजान एवात्म कृतम विपाकम जो कियो है, इनो अर्थ है कि व्यक्ति रे हृदय रे मायने जो पाप करण री प्रवृत्ति है विनो जो फल है वो विने भोगना पड़े। या तो अगर आप पढ़ना शास्त्रों ने तो अलग अलग प्रकार कर्म फल बताया है। संचित कर्म फल है, एक प्रारब्ध है, तो वो प्रारब्ध है, प्रारब्ध वे फल या वे कर्म जो हमें फलीभूत हुआ है। एक वे जो कि किसान आपरे खेत रे मायने धान वावे, तो वो जो हमें गेहूं वाया, तो लगभग महीनो 1.5 महीनो भी हो गई सबने गेहूं वाया ने, तो कुछ गेहूं लाया और आपने खेत में आने लगा दिया, तो हमें भी गेहूं ने मिली कदे डाउन द लाइन कुछ 5-6 महीना बाद में वह फसल आए, 3-4-5 महीना बाद में यदि पाकी जने, तो जो हमार जो गेहूं विकोरिया है वो हमार व्यारो संचित है, अजय विनो फल नहीं मिले रो है, अजय तो खाली कर्म करे रो है, परंतु विन टाइम 5 महीना बाद या 6 महीना बाद यदि भी वह फसल पाकी ला, यदि बिल्कुल हमें गेहूं तैयार वेगा है, विन टाइम तो वो कुछ कर्म नहीं कर रही, पर तो ही विने गेहूं मिल जाए क्योंकि वो लारे वाइन आयो है। तो इन्हीं तरीका वो है प्रारब्ध, वो दोनों में भेद है। तो हमार कोई लोग ऐड करे, अरे तो इतना पाप करे है पर भगवान तो देखे ही नहीं, देखो इतना पाप करे ने एड़ा मजा करे रो है, तो वो हमार संचित वे है, जिन दिन प्रारब्ध रे रूप में आवेला तो विनी कुछ हालत इतनी खराब कर देला वे कर्म, हमार संचित है, करता रहो करता रहो करता रहो, वो पापड़ो घड़ो भरी जी, जो ही प्रारब्ध माते आई और पचे सब हिसाब क्लियर करना पड़े। तो व्यक्ति ने और जो प्रारब्ध है इन्हें हस्तों तक भगवान जो किया सुखे सु विगत स्प्रहा, मतलब इन्हें बहुत अधिक एणो मतलब एक होय 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 करीने जीवनो छे। अरे मारे हाथे यूं क्यों वेगो, अरे मैं यूं क्यों, मने भगवान एड़ी स्थिति क्यों दे दी, ओ क्यों वियो, इनो अर्थ आपे लोग मतलब भगवान रे डिसीजन ने हृदय थी स्वीकार नहीं करियो, तो ओ भक्त रो स्वभाव नहीं है। मारी बे राखी बे प्रभु जे इच्छा तो मार, इहा दास प्रति तुआ अधिकार। भक्ति विनोद ठाकुर आप भजन में कहवे, प्रभु आप मने मारो या राखो आ आपरी इच्छा है। रोज गावो तो हाँ, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, कहनो तो सरल है, पर वास्तव में यदि कृष्ण थोड़ो भी टेस्ट लेना शुरू करे तो हमारा हाथ पग फूल जावे। तो अटे ब्रह्मा जी कहवे नहीं, भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, वो जो भक्त है वो समझे कि वो जो भी कष्ट आवे है इन्हें वो सहन करे, भुंजान इन्हें सहन करे,
और प्रसन्नता पूर्वक सहन करे। क्यों? क्योंकि वो ओ विने ध्यान है कि ओ मारे पाप कर्मों फल है। पाप या पुण्य कर्म जो भी, अगर सुख आवे तो शायद कुछ भगवान एड़ो कुछ मारो कर्म वणियो भी, दुख आवे तो वो भी ने अनासक्त रेन भोगे। मेन बात आ है में आसक्त नहीं बहनो चाहिए, अनासक्त रेन वो विनो भोग करे। तो आगे कहवे जदे इन तरीकाओं व्यक्ति आपरा जीवन ने जीवे तो कहीं वेला। ओके, एक बड़ो अच्छो इना और बतायो कि आत्मकृतम रो अर्थ है कि विण जीव ने वो भी ध्यान देवे कि मैं जो कर्म करिया हूं वे मने अवश्य भोगना पड़ेला। आजकल तो लोग इन चीज ने नहीं समझे, इन हारू लोग सुसाइड कर ले कि कुछ अगर कष्टमय स्थिति आई तो जाइन मर जाओ छुट्टी। पण पुराना जो लोग था वे एक बहुत अच्छी चीज कहता कि भोगियों छूटेला भाग्यों नहीं छूटे। और बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। और वो स्टेटमेंट में कोई अनपढ़ व्यक्ति रखनो होनी हो तो कोई पढ़िया लिखिया नहीं था जिन्हें अंगूठा छाप, पण व्यारी चेतना कितनी उच्च हती कि मैं जो फल जो एड़ा कर्म करिया हूं विने भोगियों छूटूला, विने भोगणु वे खत्म वे, भागणु नहीं वे। सुसाइड कर लो नो कर लो नो कर लो तो वह तो और आगे आपरा तैयार है। कितना टाइम व्यक्ति सुसाइड करी, भागणु नहीं छूटेला, भोगणु ही छूटी। तो व्यक्ति ने आत्मकृतम रो अर्थ है विने इत्रो विने हृदय में वो विश्वास वहनो चाहिए कि मैं जो कर्म करियो हूं, भले मैं अच्छो करियो कि बुरो करियो, जो भी मैं मारे अपन नहीं ध्यान है आप लालडा जन्म में कहीं आता, तो जो भी मारो कर्म बनियो है अच्छो बुरो विनो जो रिजल्ट आवे है वो मने भोगण हाड़ू तैयार रहनो है। और वह मैंने भोगना ही पड़ी। एड़ो विचार करतो वो व्यक्ति सुख और दुख रे माते ध्यान नहीं देवे और प्रभु री सेवा रे मायने लागोड़ो रेवे। ओ है इनो अर्थ भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। जो भी कर्म फल आवे रो भले सुख रो आवे या दुख रो आवे वीणु आसक्त नहीं वे जावे, पफ्ड अप। कोई आईएएस बन गो तो बस अरे मैं इतरो करियो जने बनियो, यूं कोई बनी जे मैं देखो इतना पैसा कमाया जने वियो इतरो वो करियो। अरे नहीं, आपरा कुछ एड़ा कर्म हता जिनो आपने वो फल मिलनो है और काले वे सके नहीं ओ जाई रो पाछो। तो दो ही केस रे मोइने विने आसक्त नहीं वहनो चाहिए। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर। मानस मन देह शरीर गेह घर या जो किछु मोर या जो कुछ भी मारो है प्रभु मैं आपरे चरणों में अर्पित करूं। वो बहुत श्रेष्ठ भाव है। कहना तो सरल है पर वास्तव में इन्हें करना वित्रोज मुश्किल है। तो जदे व्यक्ति इन तरीकाओं अनासक्त रेवेला और कई करेला तो के हृद वाग वपुर भी विदधान नमस्ते। हृद हृद मतलब हृदय, वाक वाक मतलब वाणी, वपु वपु मतलब शरीर। इन तीनों वो कई करे विद धन नमहते त्वम नमस्कार। किने ते मतलब आप, आपने किने भगवान ने नमस्कार करे नमहते। नमस्कार करना अपने आप में एक भक्ति रो विशेष अंग है। भगवान के वे मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु, ये चार चीजों भगवान गीता में बताई। तो भगवान ने नमस्कार करना वो बहुत एक इंपॉर्टेंट अंग है भक्ति रो। तो के जदे व्यक्ति इन तरीकाओं अनासक्त वहेला कर्म फल भगवान री सेवा में लागोड़ो रही तो वो कई करेला हृदय थी, केवल शरीर नहीं हृदयों भी भगवान ने नमस्कार करे। वो बार बार कृतज्ञता रो अनुभव करे, प्रभु
आज आप मने विण स्थिति में राख्यो जिनमें की ब्रह्मांड रा कुछ गिणिया चुनिया लोग है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। आज असंख्य जीव है, आप चारों तरफ देखो। विणमाऊ प्रभु आप मारे माथे कृपा दृष्टि डाली और आप मने सदगुरु प्रदान करिया, भेजिया मारे तक। मैं तो इन लायक नहीं था। जीवन रो उद्देश्य आप बतायो प्रभु। आ हृदय थी कृतज्ञता है। बार बार अपनो मन भगवान ने नमस्कार, नमस्कार रो अर्थ है कृतज्ञता। कृतज्ञता। आप इतना महान हो, आप इतना महान हो तो ही आप मने मरमाते आप कृपा करो। और आ कृतज्ञता कदे आईला जदे आपे एड़ा चरित्र श्रवण करो। आज मैं राधा गोविंद महाराज जी एक छोटी सी क्लिप सुनता था। जिनमें वे कहता कि भक्तों रो चरित्र हुनन रो कई अर्थ है, क्यों हुनना चाहिए भक्तों रो चरित्र। तो कहे कि जदे आपे अच्छा जो भक्त विया रो जदे चरित्र होना तो अपारे हृदय में भी वेड़ो कार्य करन री एक इच्छा जागे। जदे आपे हरिश्चंद्र जी रो चरित्र होना, महाराज हरिश्चंद्र, तो हमारे हृदय में भी सत्य बोलन री एक इच्छा जाके। देखो सत्यवादी बहनो चाहिए। प्रभुपाद रो चरित्र होनो लगे कितरो समर्पण हतो भगवान मायने, कितरो प्रचार करियो भगवान री प्रसन्नता हरो, तो एक प्रचार करन री इच्छा जागे। मीराबाई रो चरित्र होनो तो देखो कितरा भगवान रे प्रति एकदम सरेंडर हता। तो वो चरित्र होनाणु अपारे मायने भी एड़ो कुछ भगवान रे प्रति कुछ कृतज्ञता आयला। और जते कृतज्ञता आवेला जेना आपे भगवान रा एक प्रकार आभारी आप आभार मानो प्रभु रो, नहीं तो केवल एक क्रियावेन रे जावेला। घर में ठाकुर जी ने विराजमान करियोड़ा है, फटाफट भोग लायो रखियो अन गया, पाछा आया उठायो अन गया, ओ करियो भगवान ने टन 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 आरती करी डन। भगवान क्रियाओं नहीं रीझे, भगवान प्रेमों रीझे। तो हृदय थी कृतज्ञता रो भक्त ने अनुभव करना चाहिए और पचे वो भगवान ने सरेंडर करे हृदय। प्रभु प्लीज आप कृपा करजो, केवन री भी जरूरत नहीं है, हृदय थी प्रार्थना, आप प्रभु कृपा करो, मैंने आपरा चरण कमल दो, मोहे और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलाइए। नरसिंह मेहता जड़ प्रार्थना करे या मीराबाई जी कहे मारा जूना जोशी हरिसु मिलन कद होसी। आ इच्छा तत्तेनुकंपा, आपरी अनुकंपा कदे वे प्रभु। भगवान रे हमें जाए गिड़गिड़ावे, प्रभु प्लीज कृपा करो कि मारो हृदय इन संसारी विषयों कटे और आपरी तरफ लागे। जो कुंती महारानी कहे कि मारो ज्यू गंगारो ओघ वेवे, जो गंगारो जल वेवे व्यू मारो चित्त आपरे चरणों में आवे प्रभु, अटीने अटीने नहीं जावे कटी नहीं। प्रभु आप एड़ी कृपा करो। आ है हृदय, हृद वाक वपू भी, हृदय थी इन तरीकाओं भगवान रो एक प्रकारों कृतज्ञता माने, व्यार प्रति समर्पण रो भाव लावे। वाक, वाक मतलब वाणियों। आप लोग तो कई वाणियों जगतचरी चर्चा कराई छा, ओ वियो विने ओ है वो है, पर इन वाणियों इन वाणी री सार्थकता कदे है जदे आ भगवान रो गुणगान करे, जने वाणी सार्थक है। ईसरदास जी हरिरस में कहवे, राम नाम बिना वाणी, राम नाम बिना कथा, राम नाम बिना शब्दा, 100 शब्दा अक्यर था। वा वाणी जिन मायने राम रो कुछ नाम गुणगान कुछ कथा कीर्तन नहीं है, वे शब्द जिनमें भगवान री कोई चर्चा नहीं है,
राम नाम बिना वाणी, राम नाम बिना कथा। वह कथा जिनमें राम जी की कोई चर्चा नहीं है। राम नाम बिना शब्द, वे शब्द भली कितराई अलंकार पूर्ण तरीकाओं क्यों नहीं कही है, परंतु यदि विणमा ने भगवान रो कुछ गुणगान नहीं है तो ईश्वरदास जी के वे 100 शब्दा अक्षर था। वे भली कितराई सुंदर तरीकाओं कहीजे पण वे अक्षर था, यूजलेस है, कोई कामरा नहीं है। और दूजी तरफ कहे राम नाम समवाणी, राम नाम सम कथा, राम नाम सम शब्दा, 100 शब्दा सुख्यर था। सुख्यर एंड अक्यर्थ, यूजफुल एंड यूजलेस। तो वे सब शब्द जिनमें भगवान रो नाम है, भगवान री कथा है, भगवान रो गुणगान है, भगवान रो चरित्र है, भगवान रो वर्णन है, वे सब यूजफुल है। तो इन वाणियों, सुंदर स्तुतियों, सुंदर भजनों, भगवान रे प्रति कृतज्ञता रो अनुभव करना चाहिए और व्याने नमस्कार करना चाहिए। भगवान ने जब नमस्कार करे विन टाइम चुपचाप नमस्कार करना वो भी एक अपराध है। कुछ मंत्र उच्चारण करना चाहिए, कुछ स्तुति बोलनी चाहिए, कुछ और कुछ नहीं आवे तो भगवान रो नाम लेन ने प्रणाम करना चाहिए, पर चुपचाप प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो आ है वाणियों स्तुति, भगवान री सुंदर स्तुतियां हैं, वह पाठ करना चाहिए। जब वो कर आला जन अपने हृदय में कुछ कुछ एड़ो भाव उत्पन्न हुई और वास्तव में आ वाणी री सार्थकता है। अब बाकी तो ग्राम्य चर्चा इतनी करता रहा, वाह तो कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। गुरु महाराज कहे कि पढ़ाई री सार्थकता है जदे कोई जीव शास्त्र पढ़े। बीए कर ली, एमए कर ली, सब पढ़ियोड़ा है, पर यदि शास्त्रों ने खोले नहीं देखे तो वो एज गुड एज अनपढ़ व्यक्ति है। वे एक नहीं पढ़ियावड़ो व्यक्ति है, बिना नहीं समझ आवे कहीं लिखियोड़ो है। आप पढ़िया लिखिया हो, इतरो सब अवेलेबल है, तो ही यदि नहीं पढ़ा रहा हो तो एज गुड एज एड़ा ही छविया नहीं, आप भी कहीं फर्क है जाने, कोई फर्क नहीं है। तो वाणी री भी अगर आपने भगवान जिह्वा दी है और वेणु यदि भगवान रो गुणगान नहीं करो, भगवान रो नाम कीर्तन नहीं करो, भगवान ने नमस्कार नहीं करो, भगवान री स्तुति नहीं पढ़ो, तो एज गुड एज गुंगो व्यक्ति, ये जिनी जिह्वा नहीं है आप भी समान ही चाहो। कई फायदो भी हो भगवान अपने आ जिह्वा देवन। तो वाणियों भगवान ने नमस्कार करे, भगवान री स्तुति करे, भगवान रो कुछ सुंदर पाठ करे, भगवान ने सुंदर भजन हुणावे। भगवान ने बहुत प्रिय लागे है चीजें। भगवान प्रेमो रीझ है, कर्मो नी रीझ है, इन्हें समझना चाहिए। कुछ दिन पहले मैं दोपहर राधा गोपाल मंदिर रे आगे जातो तो एक माता जी जो भोग लगावन आया मंदिर माते, तो सुंदर आपरो भगवान रे जो भी वे भोग वणायो लाइन भगवान रे रखियो, पर्दो करियो और बारे वे एकला बैठा और भजन गावे रहा है, भगवान रे भोग रहा। ओ है भाव, ओ है प्रेम, इनो भगवान रीझे। धक्का धुको नहीं, मतलब पीसफुल। आ है वाणी री सार्थकता। तो हृद मतलब हृदय थी, वाक वाणियों और वपु भी ही, वपु शरीरों, शरीरों भगवान ने नमस्कार करे। जो पुरुष है वे अष्टांग या दंडवत प्रणाम जिन्हें कहवे, जिनमें 8 अंगों प्रणाम वे, और जो माताओं हैं वे पंचांग प्रणाम करे, जिनमें इन्हें पूरा लेटे कोनी, व्यारे पेट और जो वक्ष स्थल है वो पृथ्वी रे टच नहीं होना चाहिए। स्त्रियां रे हारू मना है, स्त्री माता रो रूप वेवे, इन्हें हारू विने आपरो वक्ष स्थल कदी भूमि रे टच नहीं करना चाहिए। इन हारू स्त्री ने
मतलब दंडवत प्रणाम री मनाई है। विनय पंचांग प्रणाम करना चाहिए। आजकल मतलब थोड़ो विचार नहीं करे माता, तो जो इस्कॉन में या नॉर्मल जो वैष्णव परंपरा है, विणमा इन्हें जदे आपकी नहीं फोन भी करो तो दो प्रभु अगर आपस में बात भी करे रहा है तो ही वे फोन उठाए जने हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो प्रभु तो दंडवत करे पण माताओं भी बोलन में इन्हें दंडवत प्रणाम। आपने वो कहना भी नहीं चाहिए कि दंडवत प्रणाम, पंचांग प्रणाम। स्त्रियां ने दंडवत प्रणाम री मना ही है, नहीं करना चाहिए, धरती ने बोझ लागे। तो शरीरों प्रणाम करण री एक बहुत महिमा है। ओ मस्तक यदि भगवान रे आगे नहीं झुकेला तो किने आगे झुकी, और यदि भगवान रे आगे भी नहीं झुके तो ओ मस्तक मरियोड़ा व्यक्ति रे मस्तक जेड़ो है। अगर भगवान रे आगे नहीं झुकेला तो पछे विने जना जना रे आगे जाइन झुकना पड़ी। वींद रुक्मिणी तणो न वंदियो वांदे जाय परायो वींद। जो रुक्मिणी रे पति री वंदना नहीं करी, जो रुक्मिणी रे पति रो गुणगान नहीं करियो, जो रुक्मिणी रे पति रे आगे नहीं झुकियो, वो पछे जना जना रे आगे जाइन झुकी। विने पछे मोटा लोग सो कॉल्ड मोटा लोगों रे आगे जाइन झुकना पड़े। एमएलए साहब, ओ एमपी साहब आया, अरे बस आगे जाऊं किकर हाथ मिलाए लूं तो बस जीवन धन्य वेगो। अरे वो कोई व्याभिचारी व्यक्ति वे सके, एक भक्त ने क्यों इनमें पढ़ना है। विनय हारू तो जो मोस्ट वीवीआईपी है वे हमारा ठाकुर है, वे भगवान का भक्त है। तो जो व्यक्ति रे हृदय में, अगर आप कोई व्यक्ति ने एडो देखो जिन्हें मन में मोटा व्यक्तियों मिलन री, मोटा व्यक्तियों हाथे फोटो खिंचावन री, व्यारे कुछ गुणगान करन री इतनी अगर इच्छा है तो वो समझ जानो चाहिए कि ओ आपरा लालडा जन्म में भगवान रो भजन नहीं करियो है। ओ मैं नहीं क्यों रहूं, ओ पोआडो केवे। वींद रुक्मिणी तणो न वंदियो वंदे जाय पराया वींद। जो रुक्मिणी रे पति री वंदना नहीं करे वो परायों री वंदना करे। और उपाडो तो आगे और केवे कि एड़ा व्यक्ति ने कोई केवे अरे बिचारा रे हाथे यूं भी हो तो कह रे बिचारो नहीं, आ तो भगवान बिल्कुल सही करियो इन्हें हाथे, जो कि इन्हें एड़ो करना पड़े रो है। तो के क्यों, क्योंकि ओ कदे ही ऊंडो बैठे ने भगवान रो भजन नहीं करियो। यदि ओ कदे ही भगवान रो भजन करियो वे तो आज विनी आ स्थिति नहीं वहती। हाँ, मेले माण दुगाणी मांगे सहको आगळ नामे सीस, गुंडे बैसर डील गिणावे उंडे पैसन भजिया ईस। जो व्यक्ति आपरा मान सम्मान ने छोड़ दे और जना जना ने जाए ने विना आगे विनती करे रो है, और कहीं करे तो के वे वो दीनता पूर्वक बिन लोगों रे धके जाए मातो झुकावे, अरे साहब साहब साहब, बिल्कुल बेवड़ो वळ जावे, हाथ जोड़े खमा खमा करे व्यारे आगे। तो ओपो आडो केवे कि आ बिल्कुल सही है, व्यारे हाथे एडो ही वहणो छे जे, क्योंकि गुंडे बैसर डील गिणावे उंडे पैसन भजिया ईस। क्योंकि ओ कदे ही ऊंडो बैठे ने ईसरो भजन नहीं करियो, वो कदी भगवत भजन करियो नहीं। तो आज इन व्यक्ति ने बिल्कुल सही है। प्रीत करी ना कियो भव पहले घणना मीसु नेह घणो, अण भव मांगे न्याव ओपला तके दान खैरात तणो। अरे ओ व्यक्ति कदे ही आपरा पहली रा भाव में, कदी पूर्व जन्म में भगवान नु प्रीत करी को नहीं। प्रीत करी ना कियो भव पहली घणनामी सो नेह घणो। गणनामी जो भगवान है यो कदे ही घणो प्रेम नहीं करियो, प्रीत नहीं करी, कदी भगवान रो भजन नहीं करियो। और आज जो व्यक्ति न्यावरी अपेक्षा करे रो है, वो भगवान ने कह रो है प्रभु मारे हाथे आप न्याय नहीं करियो, भगवान है ही नहीं।
तो ओपो आडो कहे कि एड़ा व्यक्ति ने अणभव मांगे न्याव ओपला तके दान खैरात थणो। विण व्यक्ति ने तो भगवान बिल्कुल सही सही न्याय दियो है, बिल्कुल सही न्याय भगवान विने दियो है। तो हृद वाक और वपु इन तीनों भगवान ने नमस्कार करना चाहिए। हृदयती भी, मनु भी, वाणियों भी और शरीरों भी। तो जदे कोई व्यक्ति यूं करे तो विने कई मिले, विने किन चीज री प्राप्ति वे। यदि कोई भक्त इन तरीकाओं जीवन जीवे जो तत्तेनु कंपा सुसमीक्षा माणो, भगवान री अनुभव भी करे, कृपा री याचना भी करे, भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, जो विने सुख दुख आवे व्याने अनासक्त रेन भोगे भी है। हृदवाग वपुर भी विदधन नमस्ते, जो आपरा हृदय वाणी और शरीरों भगवान ने नमस्कार करे, कृतज्ञता रो अनुभव करे। ए सब जो करे विने कई मिले, रिजल्ट कई है विनो। कोई भी कार्य करणु पहली विनो रिजल्ट तो ध्यान वेणो चाहिए नहीं। यूं करूं तो ओ वे, अगर विना होचिया जो करे सो पाछे पछताए। अगर मैंने ध्यान ही नहीं है इन्हें करणु कई वे तो बाद में पछताना पड़ी। तो अंतिम लाइन में ब्रह्मा जी कहवे, जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। बहुत सुंदर शब्द है। जो व्यक्ति इन तरीकाओं अगर जीवन जीवे तो विने मुक्ति और पद दो ही मिल जावे। कीकर मिले तो के ज्यो दाय भाग। दाय भाग रो अर्थ वेवे ज्यो पुत्र ने पितारी जागीर मिल जावे। जो पिता है वो यदि करोड़पति है और यदि वो पुत्र है वो अगर मरे को नहीं, बाप मरे जितरे अगर बेटो जीव तो रहे विनो बापू पहली नहीं मरे, तो जदे विनो पिता मर जाई जने इवन सरकार भी ओ हो जाए इनो बेटो कौन है और विने बेटा ने हो जाए विनी प्रॉपर्टी विन बेटा ने दे दे, आ थारे पितारी प्रॉपर्टी है। खाली विने जीवित रहना चाहिए, विने मरणो नहीं चाहिए। तो अगर कोई पुत्र ने पितारी संपत्ति प्राप्त करनी है तो बस वो जीव तो रहे, इतरो ही विने हारू पर्याप्त है। अनटिल एंड अनलेस के विना बाप विने प्रॉपर्टी बेदखल नहीं कर दे बस। अगर एडो नहीं करियो है तो बस वो जीव तो रहना चाहिए। तो श्रीधर स्वामी कहवे कि ईणीच तरीकाओं भक्तरे अर्थ में जीवित रेवन रो अर्थ है भक्ति मार्ग में स्थित रहना चाहिए। यदि कोई जीव भक्ति मार्ग में स्थित है, जीवेत, जीवेत रो अर्थ कई है खाली वो जीव तो रहे एडो नहीं, भक्तरे हारू जीवेत रो अर्थ है वो भक्तिरा मार्ग में टिकियोड़ो रहना चाहिए। और पचे यदि ऐ सब चीजों करे है जो ऊपर 3 लाइन में बताई तो विने कई वेला तो के मुक्ति पद विने प्राप्त वे जाई। श्रीमद् भागवत रे दूसरा स्कंद 10वां अध्याय में विनो पहलो ही श्लोक है वो जटे भागवत रा 10 लक्षण बताया है। भागवत में 10 लक्षण जिन माते चर्चा हुई है। तो के अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतय मनवंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। ये 10 टॉपिक है भागवत रा। सर्ग विसर्ग, स्थान पोषण, विनो ईशानु कथा, मुक्ति आश्रय, मनवंतर आदि। तो हैंग विन 10 टॉपिक है। इन 10 में पूरी भागवत है। तो आचार्य कहवे कि इनमें जो मुक्ति और आश्रय है इनो अर्थ है भगवान। जो भगवान री आश्रय ले ले, आश्रय लेवन योग्य यदि कोई है तो केवल प्रभु है। भगवान रो आश्रय कोई व्यक्ति ने लेना चाहिए। तो के अटे जिन आश्रय री चर्चा है वे भगवान रा चरण कमल है जिनो आश्रय व्यक्ति ने लेना चाहिए। और विने लेवाणो कई वे तो के विने मुक्ति मिलीला। मुक्ति रो अर्थ कई है ए जो 5 तरीका री जो मुक्ति बताई, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सृष्टि आदि, तो विने आ मुक्ति मिलेला। तो के वो वास्तव में इन आवागमन मुक्त वेन भगवान री सेवा में लाग जाइला। अटे मुक्ति रो ओ अर्थ है। तो के बस
जो भगवान रो भक्त है वो यदि इन तरीकाओं भक्ति में स्थित रहे और कुछ भी कार्य भले ही वो नहीं करतो वे केवल इन तरीकाओं यदि स्थित रहे कि मने भगवान मार माते जरूर कृपा करी और आज भी प्रभु री कृपा है, रोज कंप्लेन नहीं करे वो भगवान ने, धन्यवाद करे प्रभु आप बहुत कृपा करी कि आप मने एटलीस्ट आज इन स्थिति में राख्यो। यदि सुख आवे तो ही प्रभु आप कितनी दया करी हो कि आज मने बहुत अधिक भविष्य री चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब व्यवस्था करीन भेजियो मने। तो कृतज्ञता रो अनुभव करे। यदि दुख आवे तो भगवान ने कहे कि प्रभु आप ही कोरा हो, यस्य अहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम शने, कि जिन्हें माते मैं कृपा करूं विनो धन हर लूं। तो प्रभु आज शायद आपकी कृपा है मार माते, शायद नहीं पक्की कृपा है, नहीं तो आप मने इन स्थिति में नहीं घालता। अगर आप मने इन स्थिति में घालियो हो तो हमें आप मने पार उतार जो प्रभु। भले केड़ो ही स्थिति वे जावे मारा मन कदे आपो नहीं हटे, हमेशा मैं आप रो चिंतन करतो रहूं, भले दुख आवे कि सुख आवे। तो इन भावरे हाथे यदि कोई भक्ति मार्ग में स्थित है तो गारंटीड गारंटीड विने जरूर मुक्ति पदरी प्राप्ति वेला, जरूर विने भगवत प्राप्ति वे। तो केवल भगवत केवल विने मुक्ति री प्राप्ति वे वो कहना भी बहुत अधिक सही नहीं है। क्योंकि जिन तरीकाओं अगर किनो पिता अगर आपरो शरीर छोड़ दे तो पितारी केवल प्रॉपर्टी नहीं, जो कुछ भी विण पितारे खने है विण सब रो वो अधिकारी बन जावे पुत्र, विण पद रो विण प्रतिष्ठा रो। अगर पिता कोई गांवरा ठाकर हता या राजा हता तो वो पुत्र ऑटोमेटिकली राजा बन जाइला, सब कुछ विण पुत्र ने मिल जावे बशर्ते वो जीवित रहे, बस वो मरे को नहीं पिताओं पहली। तो इन्हीं तरीकाओं जो भगवान रो अद्भुत ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्य री प्राप्ति विण भक्त ने वेला यदि वो भक्ति रे मोइने स्थित रहे। ઓછો તો ટીકાઓ પડ પણ ટાઈમ તો ઓલમોસ્ટ એમાં જ વેગા ઓકે। तो लगभग आपे जो चर्चा करी आ लगभग श्रीधर स्वामी री टीका रे आधार माते हती। जीव गोस्वामी इनमां एने काई कहे तो विना आपे थोड़ो सो हम जनरो प्रयास करा। यस जीव गोस्वामी इन्हें वही बतावे कि आत्मकृतम अर्थ री जो परिभाषा है वह आई है कि जो भी हमारा अर्जित फल है विने भोगता थका वो विचार करे कि मने भगवान री सेवा में लागोड़ो रहना है, भले कुछ भी केड़ी भी स्थिति आ जावे पण मैं आपरी सेवाओं दूर नहीं वेऊं। इन भावों यदि कोई स्थित है भक्त, वास्तव में वो एक भक्त रो आचरण है, वो हृदय में कहीं है विनय। प्रभुपाद इन संस्था रो नाम बहुत सुंदर दियो। वे चाहता तो कुछ भी नाम दे सकता, भक्ति वेदांत आश्रम, हाँ आपरे नाम माते कुछ भी कर देता, पर वे क्यों इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस कहीं है। इस्कॉन रो अर्थ आ एक एडी संस्था है जटे कृष्ण चेतना डेवलप करी छे। कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना, आपरो भाव आपरी चेतना जो जगत में आईने लागोड़ी है विने वटों निकाले इन कृष्ण में लगानी। तो मैं भली कटे भी रहूं प्रभु, आप मने केड़ा ही भली नरक में भेज दो, पण मारो चेतना मारो मन केवल आप में रहे और कटे ही नहीं जावे। अद्येव में विशतु, हाँ कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम अद्येव में विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तः कंठ अवरोधन विधो स्मरण कुतस्ते। मुकुंद माला स्तोत्र रो बहुत फेमस श्लोक है।
जिनमें राजा कुलशेखर आलवार वो श्लोक कहेवे। और आ गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, महाराज कई बार आप वो श्लोक महाराज आप रे भागवतम रे मायने कोट करे कि हे कृष्ण, आज दिस इज द राइट टाइम, अद्येव हमेज मारा मन ने आप रे चरण कमल रूपी इन कमल री तरफ मारे इन मन रूपी राजहंस ने प्रभु आकर्षित कर लो, देर मत करो, मने केवल आपरी तरफ आवण दो। एक समय में बरसाना में तो बटे एक भक्त था, तो कुछ चर्चा वहती थी, तो मैं भी उन्हें पूछू मैं कि प्रभु जी बहुत मतलब इधर उधर चीजें हैं, कटने कटने मन है, ओ है, बस राधा रानी कृपा करे कि कभी मन केवल भगवान में लागे तो बहुत अच्छी चीज है। तो वह प्रभु जी बहुत अच्छा उत्तर दिया। मैंने अजय ही कई बार इन माते चिंतन करूं तो लागे कि सही में मतलब राधा रानी कितनी सटीक उत्तर देवाड़ी व्याख्यानों। तो वे कहे कि हो सकता है मैं मतलब वे क्यों मैं वे सके मैं जेको हमें क्यों वो थने हुनर में अच्छो नहीं लागेला, पण इनमें थारी ज गलती है। मैं मतलब तैयार नहीं तो एड़ा उत्तर हारू। मैं क्यों कीकर आप मन थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो वह बहुत अच्छी चीज बताई। वह क्यों कि ज्यों एक नदी है, वह नदी आवेरी है और आप बिन नदी रे मोइनो 10 और शाखाओं निकाल दो, 10 और नहरों निकाल दो, तो नदी रो जो फ्लो है, नदी जीण धारू स्पीडू आवती थी, अगर आप 10 शाखाओं निकाल दे हो विणमाओ तो हमें वह नदी वितरी स्पीड थोड़ी हाली, वह तो धीरे पड़ेला ही पड़ेला, स्वाभाविक है वो। तो क्या आपरा मन ने बहु शाखा विभागश, इन बहु शाखाओं रे मायने जदे वाटियोड़ो हो तो मन तो एक है, विने ओई चाहिए ओई चाहिए ओई चाहिए ओई चाहिए, आप 10 तरफ विने वाट दियो तो विणमाओ एक कृष्ण ने राख्यो आप। मारे खने अगर 100 रुपया सपोज करो मन है, तो विणमाऊ विण 100 रुपया ने एक तो आप 10 चरणों में बांट दिया, तो 10 रुपया सबरे पौती आया, तो कृष्ण रे भी पौती 10% मन आयो है। बाकी 10% मन तो आप पत्नी ने दियो, 10% आपरा बच्चा ने दियो, 10% माता पिता ने दियो, 10% गांव ने दियो, 10% जगत ने दियो, हाँ नौकरी ने दियो, यूं करीने आपरी इंपॉर्टेंस थी। पण जदे ए बाकी सब 10% बंद हुई, ए जितनी नहरों निकली है नदी में वे बंद हुई, और केवल मूल जो नदी है विण में आई 100%, जदे भगवान री तरफ लागी तो तीव्रता आई, तो कि कुछ नहीं करना है, इन नहरों ने बंद करनी है, बस दैट्स इट। और दैट्स इट इतना इजी नहीं है। तो व्यक्ति ने वो सोचना चाहिए कि मने भगवान रे सिवा और कुछ नहीं चाहिए, मने केवल भगवान री प्राप्ति वे सके। हाँ, बहुत सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे, वे कहवे कि एक पिता आपरे पुत्र ने टाइम टाइम माते कदी दूध पिलावे, कदी वो बीमार है तो विने नीम रो रस भी दे, कदी विने घासो ही दे कड़वो, कदी विने आलिंगन दे, हृदय थी लगावे, तो कदी थप्पड़ी मेले। पण इन सब कार्यों रे मायने भले वो विने थप्पड़ मेले या विने कड़वी दवाई देवे या विने मीठो दूध पिलावे या विने मिठाई खिलावे, जो भी करे है विण मायने विनो एक ही है कि इन बच्चा रो हित वेवे, और कोई विने दूजो उद्देश्य नहीं है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे भुंजान एवात्म कृतम विपाकम रो अर्थ है कि जीव ओ होचे कि मारे हाथे जो कुछ भी वेवे है ओ मारो बेस्ट हित है, क्योंकि मने नहीं ध्यान है मारो हित किण में है, पर प्रभु आपने ध्यान है, और आप मारे हाथे वो ही करो जो मारे हारू बेस्ट है, क्योंकि आप काल कर्म आदि रे अधिकारों बारे हो, और मैं आपरो भक्त हूं,
और मारे माते आपरो अधिकार है। एक पिता आपरे खुदरे बच्चा रे थप्पड़ में ले, अगर दो बच्चा है सपोज, और दो ही बच्चा कुछ बदमाशी कर रहा है, तो एक तो किनोई पुत्र है और एक विने कोई पड़ोसी है या कोई दूजी गली रो बच्चो है, तो वो आपरे पुत्र रे तो थप्पड़ में ली, पण विन दूजोड़ा रे थप्पड़ नहीं मेलेला। विने लड़ दी कर दी कुछ करी, पण थप्पड़ आपरे बेटा री च मेली। तो प्रभु अगर थप्पड़ भी मेले है, यदि कोई कारणों एडी कष्टमय स्थिति भी आवे है, तो ही विने हृदय में ओ भाव राखनो छे जे प्रभु आप कृपा करियो मार माथे, क्योंकि मैं आपरो भक्त हूं और आपने पूरो अधिकार है मारा हाथे यूं करन रो, क्योंकि मने नहीं ध्यान है, मारो हित किण में है, पण आपने ध्यान है। जिन तरीकाओं एक बालक रे हित हारू पिता एडो आचरण करे, वीणीज तरीकाओं प्रभु आप मारो संरक्षण करो, संहितम। पृथु महाराज भी भगवान ने एडी प्रार्थना करे रहा है। तो एडो व्यक्ति जदे भगवान ने नमस्कार करे तो केवे विने मुक्ति और पद दोयारी प्राप्ति वे। अटे पद रो अर्थ है नित्य गोलोक में विने भगवान री सेवा मिले। जदे व्यक्ति इन तरीकाओं आपरो जीवन जीवे, तो आपे सब कहता तो रहो हेलो, हाँ मने तो बस गोलोक वृंदावन जानो है, यूं करना है, यूं करना है, बहुत अच्छी चीज है। मन में वो भाव भी वहनो कि मने हमें भगवान रे खने जानो है, हमें मने भगवान री प्राप्ति करनी है, हमें मैं नित्य गोलोक में प्रभु री सेवा करनी चाहूं, वही बहुत अच्छा है। कमु कम कई करोड़ों अरबों व्यक्ति एड़ा है जिन्होंने कि आ चेतना ही नहीं है जीवन है, तो आ चेतना तो दी भगवान, पण यदि वटे जानो है तो विने अनुकूल आचरण करना पड़ी, और वो ओ श्लोक है। जदे इन तरीकाओं जीव आपरो जीवन जीवेला तो डेफिनेटली विने मुक्ति, मुक्ति रो अर्थ है इन जगतों तो वो मुक्त वे जाई बहुत सरलताओं, और हाथे हाथे विने पद भी मिली, और वो पद है जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। वो भगवान रो नित्य दास तारे रूप में, भगवान रो नित्य सेवक रे रूप में कृष्ण विने स्वीकार करेला। यदि कोई इन तरीकाओं वास्तव में भक्ति करे तो जीव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहे कि एड़ा व्यक्ति रो जीवनो ही जीवनो है। वास्तव में एड़ो ही व्यक्ति जीवित है। बाकी तो व्यक्ति जो भगवान रो भजन नहीं करे, भागवत रामायण ने सुखदेव गोस्वामी कहे कि जो व्यक्ति भजन नहीं करे वो विने लागे मैं जीवतो हूं, पण जीवन वो जीवतो नहीं है, वो तो मृत व्यक्ति रे जेड़ो है। अरे सांस तो लुहार री जो धोकनी वेवे वाई सांस ले, वाई ऊपर नीचे करे जो धोकनी जीणु वो लुहार काम करे वो, तो वाई सांस ले है। तो वेड़ो सांस अगर थोई ले है, इनमें कई फर्क है। वास्तविक जीवन वही है जो कि भगवान री सेवा में लागोड़ो है। वास्तविक जीवन वो है जो भगवान रा भजन में लागोड़ो है। यदि इन्हें हटाए दे विने जीवन तो पछे एड़ो जीवन बाद में तो वो भले जीव तो रहे या मरे, दैट डजंट मैटर। कई जन्मों पे लोग भोग भोग्या हाँ, और अजय भी भोगण में ही मन है। तो एटलीस्ट प्रभुपाद भक्ति चारू स्वामी महाराज ने कियो तो कि तू कई जन्म भोगण में लगाया और एक जन्म कृष्ण ने दे दे और थारे ऐसा आवागमन मुक्त वे जावेला। और वो एक जन्म महाराज प्रभुपाद ने भगवान ने अर्पित करियो और प्रभुपाद भी ने भगवत धाम लेगा। तो वो बहुत अद्भुत है। एक जीवन केवल खूब भोग्यो, कितरो भोगणो है बाकी रियो है, भोगे भोगेन भोग्यो हो। और ईणु कदई व्यक्ति ने तृप्ति नहीं वेवे। आप लोग गांव में जाए देखो 80-80 साल रा डोकरा वे शराब पीनी, पूरी उम्र शराब पियो थे। हमें थोड़ा कब पग कबर में लटके रहा है, कदे बुलावो आइला, पण अजय व्यो ने तृप्ति नहीं हुई है। कई फायदो इतनी लंबी आयु रो। एटलीस्ट ठीक है मैं खूब खूब भोग करियो हूं,
प्रभु हमें सब भोगों ने आपरे हारू छोड़ू। अगर एड़ो भाव करीन भी कोई व्यक्ति भली बिल्कुल आखिरी स्टेज रे मोइने भी यदि भगवान री शरणागति स्वीकार कर ले तो विनो कल्याण निश्चित है। खटवांग महाराज तो बिल्कुल एक कितरी आधी घड़ी मोइने भी भगवत प्राप्ति वेगी थी। एड़ो कुछ बहुत कम समय में, हाँ मैंने एग्जैक्ट कितरो टाइम હતો वो नहीं ध्यान, पण बिल्कुल कम समय रे मोइने भी भगवत प्राप्ति कर ली थी वे। तो आपने केवल किन्हीं प्रवचन नहीं, माताओं तो खूब आपरे पतियों ने प्रवचन दे, अरे पूरी उम्र दारू पी दो हमें तो छोड़ दो, अरे आप ही तो पूरी उम्र भोग करियो हम छोड़ दो। आप पहले खुदरे माते तो आचरण में लावो भी ने, आप कितना जन्म भोग करता आया हो, हमें भी छोड़ने की तैयारी करो नहीं। वास्तव में जो यूं करे वो व्यक्ति जरूर भगवान ने प्राप्त करेगा। इन श्लोक ने आप लोग बार बार मेडिटेट करो, वो बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। बहुत आचार्य इन्हें कोट करे, प्रभुपाद विशेष रूप हूं कई जगह माते इन श्लोक ने कोट करियो है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृद्वाक वपुर भी विदधान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। आप लोग इन्हें याद भी कर सको, इन श्लोक ने बार बार मेडिटेट करो, भगवान रे प्रति कृतज्ञता रो अनुभव करो तो जरूर आपने सबने भगवत चरणार विंदरी प्राप्ति वेला। ठीक है, टाइम भी वेगो है आज आज एटलीस्ट मैं हो जो तो शायद अगर वही तो 2 श्लोक नहीं तो 1 श्लोक ही मतलब पर्याप्त है। अगर इन आधो श्लोक भी अगर आप चरितार्थ कर लियो तो हमारो जीवन सफल है। ठीक है, आज यहाँ पे इनाटेज विश्राम दें। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।